हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने nth डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था, राइट। अब हम आज बात करेंगे लेबनिज थ्योरम के बारे में। तो ये थ्योरम कहाँ पे यूज होता है उसके बारे में बात करते हैं कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है, दो फंक्शन का अगर आपको प्रोडक्ट है, ऐसे है मेरे पास कि एक एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक है, ये दोनों फंक्शन है, ओके, और इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट दिया गया है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया गया है, और इसका मुझे nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम उसको अगर आप हमारी जो मेथड है उससे अगर आप फाइंड करोगे तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, राइट। तो उसकी वजह से हम लेबिनिज थ्योरम का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो इसका स्टेटमेंट लगते हैं कि इफ y equals to u and v, where u equals to u of x and v equals to v of x, ये आपको दिया गया है, ठीक है। देन आपको ये दोनों दिया गया है कि ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, जहां पे u ऑफ x है एंड v, ये क्या है? v ऑफ x फंक्शन है। देन d अपॉन डी एक्स एन, ये आपको nth डेरिवेटिव अगर फाइंड करना हो तो क्या होगा? u इंटू वी एन प्लस एन सी वन यू वन वी एन माइनस वन प्लस एन सी टू यू टू वी एन माइनस टू प्लस एन सी थ्री यू थ्री वी एन माइनस थ्री प्लस अप टू एन सी आर यू आर वी एन माइनस आर प्लस अप टू यू एन इंटू वी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स लेबिनिज थ्योरम का। चलो, वेर यू एन क्या है? nth डेरिवेटिव ऑफ u। ऐसे ही वी एन क्या होगा? nth डेरिवेटिव ऑफ v स्टूडेंट्स, ओके। चलो, अब ये एन सी आर, इसका मीनिंग क्या है कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमें पता है, ओके। जैसे कि अगर nc2 है मेरे पास तो क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। अगर ये n फैक्टोरियल को ऐसा मैं लिखूं, n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये तो कट हो जाएगा, तो बचा क्या? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स, राइट। ऐसे ही अगर nc3 लिखूं तो क्या होगा? n इसके फॉर्म में अगर मुझे पता है यहाँ पे 2 टर्म्स है तो यहाँ पे 3 टर्म्स आएगी, राइट। n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स, राइट। तो ये हमें क्या पता चला? ये nc3 हुआ, तो ये अब बाकी nc4 nc5 ये सभी आप फाइंड कर सकते हो, राइट। तो ये अब कैसे आया ये फॉर्म u इंटू वी एन प्लस nc1, ये कैसा है उसके बारे में बात करते हैं कि आपके पास यहाँ पे लिखती हूँ d बाई डी एक्स यू इंटू वी है, राइट स्टूडेंट्स। तो इसका मुझे nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम पहले क्या करते थे? आपको y1 फाइंड करना है, y2 फाइंड करना है, y3 फाइंड करना है, फिर आपको पैटर्न देखनी है कि आपकी कौन सी पैटर्न फॉलो कर रही है ना। फिर हम nth डेरिवेटिव लिखते थे। सेम प्रोसेस यहाँ पे क्या है? u इंटू वी, मतलब कि ये मल्टीप्लीकेशन है, तो फर्स्ट वैसा का वैसा ही सेकेंड का डेरिवेशन प्लस सेकेंड वैसा का वैसा ही फर्स्ट का डेरिवेशन, मतलब u इंटू, राइट। ये मुझे क्या मिला? d बाई डी एक्स। अब अगर मुझे डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर अगर मैं फाइंड करूँ तो u इंटू वी, तो क्या होगा? d बाई डी एक्स इंटू यू इंटू वी वन प्लस d बाई डी एक्स यू वन इंटू वी, राइट। चलो इसका करते हैं, क्या होगा? u इंटू वी टू प्लस यू वन इंटू वी वन, राइट, प्लस इसका करती हूँ तो क्या होगा? u1 पहले सेकेंड का v1 प्लस सेकेंड वैसे का वैसा ही v इंटू यू टू, राइट। तो क्या होगा? u इंटू वी टू, ये देखो
2 टाइम्स है u1 इंटू v1 प्लस v इंटू u2, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर इसको मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकती हूँ u इंटू वी टू प्लस 2c1 u1 v1 प्लस u2 v, राइट। तो अगर आप इसमें जो हमारा जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लेबिनिज का, उसमें dn बाई डी एक्स एन की जगह पे 2 रख दो तो क्या होगा, देखो u इंटू वी टू, राइट, देखो वही आया है ना, प्लस nc1 मतलब कि 2c1 है ना, v1 सॉरी u1 v 2 माइनस 1 मतलब कि 1 हो जाएगा, वही आ रहा है, प्लस nc2 मतलब 2c2 है ना, वो तो 1 ही हो जाएगा, इंटू u2 प्लस इंटू v n माइनस 2 मतलब कि 0 मतलब कि v, वही आ रहा है ना, राइट। ऐसे आप n डेरिवेटिव तक जाओ तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, राइट। तो ये हमारा हो गया लेबिनिज थियरम, ओके। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है कि आपको चूज u सच दैट its successive derivative are 0, मतलब कि आपको जो ये हमारा u है, ये आपको ऐसा चूज करना है कि उसका अगर आप डेरिवेटिव करते रहो सक्सेसिव, राइट, तो वो जब आप एन टाइम डेरिवेटिव करो u1 u2 u3 u4 या फिर u5 तक, तो आपका वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऐसा ही आपको इसमें u चूज करना है स्टूडेंट्स। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। एक एग्जांपल है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। फाइंड y n। आपको क्या दिया गया है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फंक्शन है ना। तो अब हमें पता है, मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर का अगर मैं 1 टाइम करूँ तो 2x फिर 2 एंड 0 डेरिवेशन ऐसा हो जाएगा ना 0, मतलब कि ये मेरा क्या होगा, u होगा। और इसमें तो आपको पता ही है कि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स फिर साइन एक्स फिर माइनस कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स का कॉस एक्स फिर माइनस साइन एक्स फिर से कॉस एक्स, तो नंबर्स चेंज होते रहते हैं, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, v हो गया। लेट यहाँ पे लिखूंगी लेट u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू साइन एक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो u1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, फिर u2 क्या होगा 2 एंड u3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे v1 क्या होगा cos x। अब ये हमने पढ़ा है, राइट। cos x को आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 प्लस x लिख सकते हो, है ना। फिर v2 क्या होगा cos पाई बाई 2 प्लस x, मतलब कि अगर साइन के फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा 2 पाई बाई 2 प्लस x। ऐसे ही अगर vn हो तो क्या हो जाएगा साइन n पाई बाई 2 प्लस x। ये हमने स्टूडेंट्स प्रूफ भी किया है, राइट। ये आपका vn हो गया। चलो अब यहाँ पे बाय लेबिनिज LA आएगा थियरम, क्या हो जाएगा, आपको nth डेरिवेटिव फाइंड करना है ना, मतलब कि yn एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर है ना, फर्स्ट टाइम एक्स स्क्वायर इंटू साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स, राइट, प्लस nc1 फिर 2x। देखो आपको u इंटू वी एन लिखा था, तो ऐसा करती हूँ मैं, पहला स्टेटमेंट लिख देती हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये मेरी गलती है, यहाँ पे u इंटू वी एन प्लस nc1 u1 वी एन माइनस 1 प्लस nc2 u2 वी एन माइनस 2 प्लस nc3 u3 n माइनस वी एन माइनस 3, ठीक है। यहां तक जाती हूँ, ओके स्टूडेंट्स। चलो
क्यों? क्योंकि यहाँ u3 इक्वल्स टू 0 हो जाता है, इसके लिए यहां तक जाती हूँ। चलो u क्या है? u मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वी एन मतलब कि साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस एन सी 1 u1 मतलब कि 2x इंटू वी एन माइनस 1 मतलब कि साइन n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस एन सी 2 u2 मतलब कि 2 टू वी मतलब कि साइन n माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स राइट। एंड NC3 U3 तो 0 है, मतलब कि ये टर्म तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब वो तो हम लिखेंगे ही नहीं राइट। तो ये आपका लास्ट में ये हमारा जो हम वैल्यूज रखते हैं, ये हमारा सेकेंड स्टेप आ गया। हमने सिर्फ क्या किया? वैल्यूज रखी। चलो अब इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस NC1 मतलब क्या होगा? वो तो n होता है इंटू 2x साइन n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस एक्स राइट स्टूडेंट्स। प्लस NC2 मतलब n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 साइन n माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स राइट। चलो यहाँ पे देखो 2 फैक्टोरियल 2 कट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या? एक्स स्क्वायर साइन n पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस n इंटू 2x इंटू साइन n माइनस 1 पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस n माइनस 1 साइन n माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये हमारा स्टूडेंट्स फाइनली आंसर आ गया राइट। इट्स अ वेरी इजी स्टूडेंट्स। आप अगर आपको लेविनस थ्योरम का जो स्टेटमेंट फॉर्मूला है वो आपको और चलो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं कि इफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू दी एक्स देन फाइंड yn। आपके पास एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू दी एक्स है राइट। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको u ऐसा फाइंड करना है जिसका अगर आप डेरिवेटिव लॉन्ग टाइम तक जाओ तो वो 0 हो जाता है राइट, सक्सेसिव अगर करो तो ये हमारा u और ये हमारा v हो गया राइट। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट लिखती हूं मैं बाय लेबिनेज थियरम क्या होगा? y d बाई डी एक्स एंड एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू दी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? u इंटू वी एन प्लस NC1 u1 वी एन माइनस 1 प्लस NC2 u2 वी एन माइनस 2 प्लस NC3 u3 वी एन माइनस 3 प्लस NC4 u4 वी एन माइनस 4। ये होगा स्टूडेंट्स राइट। चलो अब वैल्यूज रखते हैं। u मतलब एक्स क्यूब, वी एन मतलब कि ई रेस टू दी एक्स क्या एन डेरिवेटिव राइट। फिर NC1 मतलब क्या होगा? वो तो n ही हो जाएगा। u1 मतलब कि एक्स क्यूब का आपको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना, मतलब कि साइड पे 1 लिख दो, ये सेकंड मेथड है स्टूडेंट्स। वी एन माइनस 1 मतलब कि ई रेस टू दी एक्स n माइनस 1 डेरिवेटिव राइट। प्लस NC2 मतलब कि n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल u2 मतलब कि x क्यूब का सेकेंड डेरिवेटिव सेकेंड टाइम राइट इनटू ई रेस टू दी एक्स n माइनस 2 ओके। एंड NC3 मतलब कि n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल u3 मतलब कि एक्स क्यूब का थर्ड टाइम डेरिवेटिव इंटू ई रेस टू दी एक्स n माइनस 3
और ये तो 0 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप 4 टाइम डेरिवेटिव इसका करोगे तो वो 0 हो जाएगा, इसकी वजह से। ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। चलो, एक्स क्यूब, इसका अगर n टाइम डेरिवेटिव करो तो वो e रेज टू दी एक्स ही रहेगा स्टूडेंट्स, प्लस n, क्या होगा यहाँ पे, एक्स क्यूब है 1 टाइम, मतलब कि 3x स्क्वायर स्टूडेंट्स, राइट। e रेज टू दी एक्स n-1 का क्या हो जाएगा, वो तो e रेज टू दी एक्स ही होगा, प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा, 6x इंटू ई रेज टू दी एक्स प्लस n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब कि 6, मेरी आसानी के लिए। और थर्ड टाइम डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा, 6 ई रेज टू दी एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 6 तो कट हो गया, 2 3 6 हो जाएगा, राइट। तो क्या बचा, एक्स क्यूब ई रेज टू दी एक्स प्लस 3 इंटू n इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी एक्स प्लस n-1 इंटू 3 इंटू ई रेज टू दी एक्स प्लस n-1 n-2 इंटू ई रेज टू दी एक्स, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमन क्या है, ई रेज टू दी एक्स कॉमन है ना। तो क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 3n एक्स स्क्वायर प्लस 3n n-1, राइट, यही बचा ना, यस, 3n n-1 इंटू ये बचा, ये एक्स था स्टूडेंट्स, एक्स प्लस n-1 n-2, ये हमारा क्या हो गया, nth डेरिवेटिव मुझे yn मिल गया स्टूडेंट्स। ओके, आप यही मेथड से आप बाकी के सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।